हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें हम पहले 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखेंगे। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। इज आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी को ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहा जाता है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? हम इसका पहले डेरिवेशन करेंगे और फिर इस पे बेस्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसका डेरिवेशन जो है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। तो लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय ए करना है, डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब ए से डिवाइड करने के बाद देखिए आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अभी सी बाई ए मैं इधर ले आऊँगी। ठीक है, अब हमने इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में समझाया हुआ है कि कंप्लीट कैसे करते हैं स्क्वायर को। तो हमें क्या करना है? देखिए, हमारे पास जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर तो हमें मिल गया, दैट इज योर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर हमें ढूंढना है, 2ab भी हमें मिल गया। अगर हम इसे 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो 2a और b, यानी ए हमारा क्या है? ए हमारा क्या है? एक्स मान लो, और बी हमारा b/2 है। यानी हमारे पास जो है एक्स्ट्रा क्या आ गया? b/2 है। यानी अगर आपको इस तरीके से लिखा जाए 2b/2a इंटू एक्स प्लस 2ab। ठीक है, तो b आपका हो जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, ये आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा लिखने का मतलब है आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो जो पोर्शन आपने यहाँ पे लिखा है उसी पोर्शन को आपने यहाँ भी लिखना है, ताकि आपकी जो इक्वेशन जो है वो इसी की तरह सेम रहे। आपने क्या किया? आपने 2ab ए प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो 2ab आपने इसमें से ढूंढ लिया, तो टू तो आपके पास है ही। ए आपने क्या किया? ए को आपने एक्स माना है, और बी आपका क्या है? b/2a। और b/2a का होल स्क्वायर आपने यहाँ पे लिख दिया, और वही जो है आपने इधर भी लिख दिया, ताकि इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला बना है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? x प्लस b/2a जो है, यहाँ पे आप रूट लगा लेंगे, या पहले आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। 4a स्क्वायर दैट इज योर 4ac प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर आपने अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, अंडर रूट लगाने के बाद आपने प्लस माइनस लगा दिया। अब आपने क्या करना है? इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। ठीक है, अब देखो 4a स्क्वायर है, तो 4a रूट के बाहर निकाल दीजिए, दैट इज योर 1/2a। 4 का 2 हो जाएगा, a का a स्क्वायर का a हो जाएगा, और इसको एज इट इज़ रहने दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? ये प्लस का इधर ले आएंगे, माइनस b/2a। ठीक है, ये तो प्लस माइनस चल ही रहा है साथ में, 1/2a b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब आपने क्या करना है? इनका एलसीएम निकालना है। x इज इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है सेम आ गया। इसका मतलब ये क्या है? आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले जो है डिराइव करके ले आए, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो है, लेकिन अब यहाँ पे जो ये पोर्शन आया इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और यही डिसाइड करता है कि आपके जो रूट्स है वो रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो डी की जो वैल्यू है, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, जो डी की वैल्यू है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैंने आपको बताया, यही आपको डिसाइड करके बताता है कि आपके जो रूट्स है वो इक्वल है, अनइक्वल है, या रियल है या इमेजिनरी। तो देखिए, ध्यान रखिए, जब डी इज ग्रेटर देन 0 है, डी इज लेस देन 0 है, और डी इज इक्वल टू 0 है। देखिए, अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल तो होंगे, बट क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। ठीक है, और लेस देन में क्या होंगे? रूट्स जो होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब है आपकी जो वैल्यू आएंगी ना रूट्स की, वो नेगेटिव में आएगी। और डी इज इक्वल टू 0 में मतलब क्या होगा? रूट्स जो होंगे आर रियल तो होंगे ही, साथ में ये क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेट कि आपके रूट्स क्या है, किस रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर आपके रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं, यानी अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है या डी इज इक्वल टू 0 आता है, तो आपने क्या है? रूट्स को निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि डी ही डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे। तो अब सबसे पहले हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेरिजन करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है? देखो, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू दैट इज -3 एंड सी की वैल्यू 5। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटिंग कर देंगे, -3 का स्क्वायर माइनस 4 8 5। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8 5 जा 40। आपकी जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव में आ रही है। तो मैंने आपको बताया था, अगर वैल्यू जो है नेगेटिव में आ रही है तो आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी।
ठीक है। आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है अगर रियल रूट आते हैं तो ही आपने उनको निकालना है, इमेजिनरी पे आपको नहीं निकालना है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में भी हम जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। तो ए अगर आप देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -4√3 एंड सी की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है। अब डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू पुट करेंगे -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए हो गया 3 एंड सी हो गया 4। अब देखिए 4√3 का होल स्क्वायर का मतलब है -4 का स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर। ठीक है। 4 4 जा 60, 3 जा 48। अब देखिए 4 4 जा 16 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस। इवन पावर में हमेशा जो साइन होता है वो पॉजिटिव रहता है। √3 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 3 होता है। तो आपके जो रूट्स आ रहे हैं देखो 48 - 48 दैट इज 0। यानी डी की वैल्यू अगर 0 है तो आपके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल तो है ही, साथ में क्या है, इक्वल भी आएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है अगर रियल रूट्स है तो आपको निकालना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला अभी मैंने आपको समझाया था, क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ जो है कंपैरिजन करके वैल्यूज़ पुटिंग करेंगे। तो देखिए -b का मतलब है माइनस, एक तो फॉर्मूले का हो गया, माइनस इसका हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4√3। अब प्लस माइनस देखो बी स्क्वायर -4ac आप क्या निकाल के लाए हो, 0। ठीक है। 2a दैट इज 3। अब देखिए ये 2 2 जब 4 कर सकते हैं, 2√3/3। ठीक है। अब √3, अब देखिए 2√3, इस 3 को आप √3 इंटू √3 लिखते हैं, √3 से √3 कैंसिल, तो आपके पास जो है रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है। तो आपका जो ये रूट है ये रियल भी है एंड इक्वल भी है, रियल एंड इक्वल। ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इसमें भी हम जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करते हैं। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी +3। तो आपका डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला आता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। वैल्यू पुटिंग करते हैं, -6 का होल स्क्वायर -4, ए हो गया आपका 2, सी हो गया आपका 3। देखो 6 6 हो गया 36, इवन पावर है तो प्लस साइन आएगा। 4 2 8 से 24, तो आपकी जो वैल्यू आ गई +12 आ गई। और +12 का मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब है आपके जो रूट्स हैं रियल तो है ही, साथ में डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल। ठीक है। तो अनइक्वल जो है वैल्यूज जो होंगी वो अनइक्वल आएंगी। तो अब देखते हैं कि अब हमें क्या है, क्योंकि रियल रूट तो आ गए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रियल रूट है तो आपको इनको फाइंड करना है। तो अब देखिए हम श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं, -b का मतलब होता है -6। ठीक है। माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, माइनस b की वैल्यू होगी, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac की वैल्यू आप 12 निकाल के आए हो। ठीक है। ये इसको 12 इस तरीके से लिखेंगे। और 2a, ए आपका हो गया 2। ठीक है। माइनस माइनस हो गया +6 प्लस माइनस, देखो इसको 4 3 या 12 लिख सकते हैं, 4। अब देखो इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 का जो होगा 2 हो जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा 3 प्लस √3। देखो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2 3 या 6 हो गया, और ये 2 तो ऑलरेडी कॉमन चला गया, और ये हो गया 4। तो आपका जो आ गया 2 2 जा 4, 3 प्लस माइनस √3/2। तो देखिए x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक तो प्लस के साथ आई है, ठीक है, और दूसरी 3 माइनस √3/2। देखिए आपकी जो वैल्यूज़ है वो रियल तो है ही, साथ में क्या है, ये डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अनइक्वल है। ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है। अब आपने ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने क्या है, इस k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए a हो गया 2, b हो गया आपका k एंड c हो गया आपका +3। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपके जो है इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो इक्वल रूट्स होने के लिए आपको पता है d इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। तो हमारे पास d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac का जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करेंगे। तो d की वैल्यू 0 होता है इक्वल रूट्स में। बी स्क्वायर का हो गया k स्क्वायर -4, a हो गया 2 और c हो गया 3। तो k स्क्वायर इधर ले लेते हैं, 4 2 जा 8 से 24 हो गया। ठीक है। तो जो k की वैल्यू होगी आपकी कितनी होगी, 4 × 6 दैट इज 2√6। आपकी जो वैल्यू आ गई k की 2√6 आ गई। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब d इज इक्वल टू 0 ही क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 2 इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स में आपके जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इससे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी k एंड b की वैल्यू आ जाएगी -2k एंड c की वैल्यू आ जाएगी +6। ठीक है। अब हम d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बी स्क्वायर हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर, -4a हो गया आपका k एंड c हो गया आपका 6। ठीक है। तो 2 2 जा 4k स्क्वायर -6 4 जा 24k।
ठीक है। तो क्योंकि इक्वल रूट्स है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इन दोनों में के 4k कॉमन ले लेते हैं, तो 4k कॉमन लेने पे आपका k बच जाएगा और यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो देखिए 4k आपके दो वैल्यूज होगी, के या तो 0 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 0 होगी या तो 6 होगी। अब ध्यान रखिए, अगर आप इस के की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, नहीं रहेगी, तो आप 0 को नहीं लेंगे, ठीक है। के की वैल्यू 6 रखने पर आप क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा k = 6 होगा, ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, मतलब आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का मतलब यहाँ पे एक लैंड है जिसपे मैंगो के जो ट्रीज है प्लांटेड है, ठीक है। इसमें जो लेंथ है और ब्रेथ में एक रिलेशन दे रखा है कि अगर ब्रेथ आपकी x है तो लेंथ आपकी 2x हो जाएगी। तो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो ये आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, ठीक है, कितना है, ऑलरेडी आपका 800 है, ठीक है। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ओके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 2x इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो इसको 2x² लिख लीजिए, ओके। अब देखिए अगर मैं इसको एक जनरल इक्वेशन में चेंज करूँ तो आपके पास 2x² - 800 = 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और c की वैल्यू हो जाएगी -800, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac आप यूज़ करेंगे। b² दैट इज योर 0 का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4, a मीन्स 2 एंड c मीन्स 800, माइनस का 800 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 8 6400। अब देखिए यहाँ पे d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि आपके जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे, साथ में अनइक्वल या डिस्टिंक्ट आएंगी, ठीक है। तो अब हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके पास जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x² - 800 = 0, तो x² = 800/2, 4 ज़ा 400, x = 400 का अंडर रूट हो गया, दैट इज +-20। अगर आप देखें तो x की वैल्यू +20 भी होगी और -20 भी होगी, पर ध्यान रखिए क्योंकि लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो आप x की वैल्यू क्या लेंगे, +20 लेंगे। इसका मतलब आप बोल सकते हो येस, इसके बाद आपका जो आंसर रहेगा येस इट कैन बी डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है। तो आपने देख लिया, आपका आंसर बोल रहा है इज इट पॉसिबल, तो येस इट इज पॉसिबल, इट कैन बी डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, ओके। आई होप आपको जो क्वेश्चन है और ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। इज इट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो अगर ये जो सिचुएशन है पॉसिबल है तो आपने उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो क्या सिचुएशन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इन इज 20 ईयर्स, ठीक है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो पहला तो बोला द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, तो लेट करते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की जो एज लेट कर लेते हैं x है, एंड सेकंड फ्रेंड की जो एज लेट कर लेते हैं y, ठीक है। अब फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस बोल रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस, तो सम का मतलब होता है एडिशन, उनकी एज का जो एडिशन है 20 है। तो अगर मैं किसी एक की वैल्यू निकालूं, अगर फर्स्ट फ्रेंड की x एज है तो सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 - x, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड केस बोल रहा है कि 4 years ago, यानी प्रेजेंट एज में सेकंड केस लिखिए, सेकंड केस 4 years ago, यानी इसमें भी 4 year एगो कर लीजिए, यानी माइनस कर दीजिए 4 years, और इसमें भी माइनस कर लीजिए 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48 है, ठीक है। या आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, ये x - 4 है इंटू वाई। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 20 - x - 4 = 48, ठीक है। तो x - 4, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में बनानी है ना, क्योंकि अदरवाइज दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो आपके पास देखो क्या आएगा, 16 - x आ जाएगा, 20 में से 4 जाएगा, 16 = 48। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 16x आ गया, ये -x², पहले मैं x को कंप्लीट मल्टीप्लाई करूँगी फिर 4 से, 16 4 जा 64 + 4x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका देखो 16 और 4 हो जाएगा 20x - x²। अब देखिए 48 है, ये प्लस आ जाएगा 64, तो 8 और 4 12 हो गया, 6 4 10 और 1 12 हो गया, 20x - x²। अब मैं एक इक्वेशन में लाने की कोशिश करती हूँ, मैं माइनस इधर ले जाती हूँ और ये भी इधर लाती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा x² - 20x + 112 = 0,
ठीक है। अब इसको अगर आप जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -20 आ गई एंड सी की वैल्यू 112 आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते हैं क्या आता है, -20 का होल स्क्वायर -4, ए हो गया 1, सी हो गया 112। अब देखिए 2 2 400, ठीक है। देखो इवन पावर है तो प्लस में आ जाएगा। अब देखो 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4। देखो ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब है ये लेस देन 0 है। तो जब भी लेस देन 0 होता है तो लेस देन 0 में आपको पता होना चाहिए, देखो डी इज ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, डी इज लेस देन में 0 क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0 में। तो डी इज लेस देन में आपके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी होते हैं इसका मतलब जो है आप ये बोलेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एज रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। अब रूट्स इमेजिनरी कैसे आए, क्योंकि आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स यही बोलता है डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे, और यहाँ पे लेस देन 0 आया है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है और ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपने यहाँ पे कंडीशन बता दी है कि अगर रेक्टेंगुलर एक पार्क है, उसकी पेरीमीटर 80 मीटर है, तो हम पहले तो लेंथ और ब्रेथ को सपोज करते हैं, लेट लेंथ को x मान लेते हैं एंड ब्रेथ को y मान लेते हैं। और फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 12 प्लस बी होता है, ठीक है। और एल को हमने क्या माना है x, और बी को हमने y मान लिया है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो देखो x प्लस वाई जो आ जाएगा 80/2 दैट इज योर 40, ठीक है। अब यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 40 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स। अब सेकंड केस देखते हैं, एंड एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बोल रहा है, सेकंड केस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, और एल इंटू बी मतलब एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो x 40 माइनस एक्स, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400। अब इसको एक जनरल इक्वेशन में लाने की कोशिश करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस करिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये -40x हो जाएगा, और ये प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -40 आ जाएगी, एंड सी की वैल्यू आपकी 400 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके बाद नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी आपका -40 का होल स्क्वायर -4, ए हो गया 1 एंड ये हो गया 400। देखो 4 4 हो गया 16, क्योंकि इवन पावर है तो प्लस में आंसर 1600 आ जाएगा, 4 4 1600। तो देखो d इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था अगर आपके जो रूट्स हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो हम निकालेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। अब हमने क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन है हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो -b का मतलब माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस, देखो b स्क्वायर -4ac आप 0 लेकर आए हो तो ये 0 हो गया अपॉन 20। तो आपका जो आंसर आएगा देखिए 40/20 दैट इज योर, सॉरी ये 2a है, 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, तो आपका 40/2 दैट इज योर 20। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। और हमने x किसे लेट किया था, हमने x लेट किया था लेंथ को। तो अगर आपकी लेंथ जो है 20 मीटर है, तो आपकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ब्रेथ का जो हमारा है 40 माइनस एक्स, वाई जो है 40 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 40 माइनस एक्स का मतलब 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 मीन्स 20 मीटर। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझ में आ गया होगा, देखिए, ठीक है। अब हम इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई हम यहाँ से कर सकते हैं, पेरीमीटर कितना है आपका है 80 मीटर। अगर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएं 2l + b, तो हमारे पास l कितनी आई है 20 आई है, और b हमारी 20 आई है, ठीक है। तो 2 और 20 + 20 दैट इज 40, 40 × 2 दैट इज 80। तो पेरीमीटर हमारा 80 मीटर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरीफाई भी हो गया। आई होप आपको जो पूरी एक्सरसाइज है और समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।